प्रिय भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 में यीशु का लेवी को अपने अनुयायी के रूप में बुलाना और फिर उनके घर में बैठकर पापियों के साथ भोजन करना प्रस्तुत किया गया है। इस सुसमाचार में हम यीशु के दृष्टिकोण और उनकी करुणा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मत्ती जो एक कर उदाहरण यानी कि टैक्स कलेक्टर था, जिस समाज में एक गुनाहगार और पापी के रूप में माना जाता था, यीशु ने उसे अपना अनुयायी चुना। यह घटना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर किसी को भी, चाहे वह समाज के दृष्टिकोण से किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, अपने प्रेम और करुणा से बुला सकता है। जब यीशु ने मत्ती को अपने साथ चलने के लिए बुलाया तो मत्ती ने तुरंत उसे स्वीकार किया और उसका अनुसरण किया। इसके बाद मत्ती ने अपने घर में यीशु के साथ भोज आयोजित किया, जहां कई और गुनाहगार और कर लेने वाले और पापी भी उपस्थित थे। यीशु का यह कदम उस समय के धार्मिक नेताओं को चौंका देता है, क्योंकि वे मानते थे कि एक पवित्र व्यक्ति को पापियों और गुनाहगारों से अलग रहना चाहिए। लेकिन यीशु ने इसका उत्तर दिया, जो व्यक्ति स्वस्थ है उन्हें चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो रोगी है उन्हें जरूरत पड़ती है। और आगे यीशु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम सीमित नहीं है और वह सबको पश्चाताप और सुधार के लिए आमंत्रित करता है। यीशु ने यह दिखाया कि उनके लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पापी हो या समाज से बहिष्कृत, महत्वपूर्ण रखता है। उनका उद्देश्य लोगों को उनके पापों से मुक्त करना और उन्हें ईश्वर के निकट लाना है। आज के समय में भी हमसे यह अपेक्षित है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के स्वीकार करें, विशेषकर उन लोगों को जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या जो समाज में बहिष्कृत किए गए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान का प्रेम सभी के लिए है और हमें भी इस प्रेम को फैलाने का कार्य करना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुसमाचार से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा पश्चाताप और सुधार के लिए ईश्वर के पास लौट सकते हैं। ईश्वर हमें कभी नहीं त्यागते, बल्कि हमें उनके प्रेम और करुणा से हमेशा समर्थित करते हैं। तो आइए हम इस 40 काल में प्रभु के पास लौट चलें और उसे क्षमा की याचना करें। वह हमें जरूर हमारे पापों से क्षमा प्रदान करें। आमीन।